आसान सा प्रश्न क्यों दिया। दोस्तों इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। समय देने के लिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद। हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम इसमें देखते हैं जनसंख्या से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते रहे हैं। इसलिए आपको जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी होनी चाहिए ताकि आपको अधिक से अधिक मार्क यहाँ से मिल सके, कोई भी प्रश्न आपको ना छूटे पाए। यह सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये पुलिस से लेकर के IAS PCS तक की परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। इसलिए आपको हम बता दें यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जनसंख्या से, पॉपुलेशन से संबंधित, और वर्तमान समय में चर्चा का विषय रहा ही है ये। तो इसलिए आपको अधिक से अधिक इसको ध्यान देना चाहिए। आपको अभी हम क्वेश्चन जब बताएंगे तो आपको बताएंगे कौन कौन क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन। तो चीन में इस समय जो जनसंख्या है वह है 1 करोड़ वर्गो मीटर में इस समय 1.43 अरब दिखा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया। तो सबसे अधिक जनसंख्या जो है अफ्रीका महाद्वीप में वह है नाइजीरिया में। दोस्तों इसलिए हम आपको 2 से 3 बार बोल रहे हैं ताकि आपको पूरा याद हो जाए। क्योंकि आप जो चीज़ें सुन लेते हैं वह आपको याद हो जाता है, इसलिए हम क्वेश्चन 2 से 3 बार पे रिपीट करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, जनसंख्या का सबसे अधिक भार कहाँ पाया जाता है? जनसंख्या का सबसे अधिक भार कहाँ पाया जाता है? एशिया में। एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या का भार पाया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, जनसंख्या का सबसे कम भार कहाँ पाया जाता है? जनसंख्या का सबसे कम भार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की संख्या जो है वह सबसे अधिक पाई जाती है? तो अफ्रीका में पाई जाती है सबसे अधिक आदिम जनजातियाँ। छठा क्वेश्चन है, पश्चिमी गोलार्ध में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? पश्चिमी गोलार्ध में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसकी जनसंख्या है 33 करोड़। 33 करोड़ इसकी जनसंख्या है। सातवां क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप में विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करते हैं? एशिया महाद्वीप में विश्व की जो जनसंख्या है वह 55% निवास करते हैं। तो 55% दुनिया की जनसंख्या एशिया महाद्वीप में ही रहती है। 8वां क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रवासी जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? तो सबसे अधिक प्रवासी जनसंख्या जो पाई जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पाई जाती है। तो सबसे अधिक जो प्रवास वाली जनसंख्या है वो कहाँ पाई जाती है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड कनाडा। 9वां क्वेश्चन है, विश्व की जनसंख्या 7 अरब कब हुई? तो विश्व की जनसंख्या जो 7 अरब हुई वह अक्टूबर 2011 में हुई। तो अक्टूबर 2011 में विश्व की जनसंख्या 7 अरब हुई। 10वां क्वेश्चन है, विश्व के किस देश में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है? तो विश्व के सबसे अधिक जो जनसंख्या है मुसलमानों की वह भारत में है। तो आपका इसमें भारत आंसर है, प्रश्न क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? तो जनसंख्या वितरण को जो प्रभावित करने वाले तत्व हैं वह है जलवायु, एटमॉस्फेयर। जलवायु की वजह से
जनसंख्या जो वितरण होती है वह प्रभावित होती है। किस देश की जनसंख्या का 3/4 भाग देश के कुल 15% भूभाग पर निवास करती है? तो चीन की जनसंख्या जो है वह 3/4 भाग 15% भाग पर ही निवास करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक घनत्व वाला द्वीप कौन सा है? तो सबसे अधिक जनघनत्व वाला द्वीप जो है वह है जावा। तो जावा है इंडोनेशिया में, तो इंडोनेशिया में है जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14वां, सबसे अधिक घनत्व वाला देश कौन सा है? सबसे अधिक घनत्व वाला देश है जो प्रति वर्ग किलोमीटर में जब सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है जहाँ पर, उसे कहते हैं जनघनत्व। तो जनघनत्व सबसे ज़्यादा रहती है सिंगापुर में। अभी भारत में कहाँ पर है उसे भी हम देखेंगे आगे। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में वह है सिंगापुर। तो सबसे घना आबाद सार्क देश कौन सा है? सबसे घना आबाद सार्क देश है जो वह है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश है सबसे घना आबाद सार्क देश में। साउथ एशियन रेजुलेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? वह है एशिया। एशिया है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप। 17वां है, विश्व का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है वह है ऑस्ट्रेलिया, और जो द्वीप है वह है जावा। विश्व के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 देश के क्रमानुसार नाम कौन से हैं? तो सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पर है? 3 देश का नाम है रूस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। रूस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। 19वां क्वेश्चन, वर्तमान समय में विश्व की जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो वार्षिक वृद्धि दर जो जनसंख्या की है वह प्रतिवर्ष में है दिखाएं, तो वह है 1.4%, जो यह उचित नहीं मानी जाती है। अगर 1% से नीचे है तो जनसंख्या की जो वृद्धि होगी वह उचित मानी जाएगी, लेकिन ये 1.4 मतलब ये उचित नहीं है। जनसंख्या बढ़ रही है बहुत तेज़ी से। 2025 में विश्व जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी? तो लगभग 8 मिलियन का टारगेट पूरा कर लेगी 2020 में जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई देशों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है वह है सिंगापुर। तो सिंगापुर है सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला देश। 22वां क्वेश्चन है, अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है डाल्टन ने। तो डाल्टन ने अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादन किया है। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? तो जनसांख्यिकीय संक्रमण जो सिद्धांत है वह दिया है नोटेस्टीन ने। नोटेस्टीन ने जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत दिया है। 24वां क्वेश्चन है, किस विद्वान ने प्राकृतिक नियमों के आधार पर जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो जनसंख्या सिद्धांत प्राकृतिक आधार नियमों के आधार पर किसने किया? माल्थस ने किया है। माल्थस ने किया है प्राकृतिक नियमों के आधार पर जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन। 25वां क्वेश्चन, किस देश की मूल्य मृत्यु दर उसकी मूल्य दर से अधिक होती है? तो फ्रांस की। फ्रांस की मृत्यु दर जो है उसकी मूल जन्म दर से अधिक होती है। किसी देश की कुल जनसंख्या तथा कुल किसी क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? किसी क्षेत्र देश की कुल जनसंख्या कुल किसी क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाते हैं? कार्य घनत्व कहलाती हैं। विश्व में सबसे कम प्रजनन दर किस देश की है? स्वीडन की है सबसे कम प्रजनन दर। 28वां क्वेश्चन, एशिया में मातृ मृत्यु दर
किस देश से उच्चतम है? बांग्लादेश से। मातृ दिवस मृत्यु दर में जो है जनसंख्या उचित है भारत में, बांग्लादेश है उसमें पहला स्थान। विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय किस देश को मिला है? विश्व में प्रथम व्यवस्थित जनगणना का श्रेय मिला है स्वीडन को। स्वीडन को मिला है प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा। यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है मानव विकास सूचकांक। 21वां क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि का सबसे अधिक प्रतिशत किस महाद्वीप के देशों में पाया जाता है? जनसंख्या वृद्धि का सबसे अधिक प्रतिशत किस महाद्वीप को देशों में पाया जाता है? तो वह नाम है एशिया। एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को माना जाता है। 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। दक्षिण पूर्व एशिया में जनसंख्या कहाँ केंद्रित है? दक्षिण एशिया पूर्व में जनसंख्या जो है नदी घाटियों के क्षेत्र में है। और देखते हैं 33वां क्वेश्चन, जनसंख्या किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है जनसंख्या से संबंधित सभी कानून। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 की वृद्धि दर कितनी है? तो 10 की वृद्धि दर भारत में जो है वह है 17.70%। दोस्तों जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश जो है वह है वेटिकन सिटी। तो वेटिकन सिटी इटली के बगल में है, इसका नाम है वेटिकन सिटी। भारत एवं चीन जननांकीय संक्रमण की किस व्यवस्था से गुजर रहे हैं? तो किस व्यवस्था से गुजर रहे हैं? तृतीय अवस्था से गुजर रहे हैं। 37वां क्वेश्चन है, जननांकीय संक्रमण की कौन सी अवस्था में जनसंख्या विस्फोट वृद्धि की स्थिति पैदा हो जाती है? तृतीय अवस्था, द्वितीय अवस्था, और इसमें जो भारत और चीन की जननांकीय संक्रमण की अवस्था है तृतीय अवस्था से गुजर रही है। जननांकीय संक्रमण की जांच कौन सी अवस्था में जनसंख्या विस्फोट की वृद्धि की दर पैदा होती है? द्वितीय अवस्था की। 2011 में हुए जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश राज्य की 10 की वृद्धि दर सर्वोत्तम कितनी है? 20.9%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 73%। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? वह है 64%। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष की साक्षरता दर कितनी है? तो पुरुष की साक्षरता दर कितनी है? 80%। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों की आयु की लिंगानुपात कितनी है? तो 919 लिंगानुपात है 0 से 6 वर्ष के बच्चों की। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? 943। 2011 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व कितना है? तो जो प्रति वर्ग किमी है वह है 382। 46वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश 19,98,12,341 है, महाराष्ट्र में 11 करोड़ है,
बिहार में 10 करोड़, पश्चिम बंगाल में 9 करोड़। आपको कुछ याद रहे या ना रहे, लेकिन आपको पहला है यूपी, इसे याद करिएगा, फिर है महाराष्ट्र, फिर है बिहार, फिर है W वेस्ट बंगाल। इस तरीके से आपको याद करना है इसे कि जो सबसे पहली है जनसंख्या 2011 की आपकी, उसमें इन चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार 5 राज्य न्यूनतम जनसंख्या वाले हैं। सिक्किम में जनसंख्या में सबसे कम है 6 लाख है, मिजोरम में 10 लाख, अरुणाचल में 13 लाख, गोवा में 14, नागालैंड में 19 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन 48वां देखते हैं, सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले राज्य कौन से हैं? तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले राज्य कौन है? इसे आपको हमने आसानी हो इसलिए यहाँ पर लिख दिया है। सबसे कम जनसंख्या मेघालय, फिर इससे कम होता है तो अरुणाचल प्रदेश, फिर इससे कम होता है तो बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू कश्मीर और मिजोरम भी है इसमें। तो आपको इस क्रम याद रहे या ना, नंबर याद रहे या ना रहे, लेकिन आपको क्रम याद करना है कि पहला रहेगा रसिया, मेघालय, इसमें मेघालय, और इसमें रहेगा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। 49वां क्वेश्चन, न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले राज्य कौन हैं? नागालैंड, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश। 10 की वृद्धि दर वाले जो राज्य हैं वह है नागालैंड, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश, मणिपुर। 50वां क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक जनघनत्व किसका है? तो सर्वाधिक जनघनत्व जो है बिहार का है हमारे देश में, वह है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा, केरल, अभी केरल ही है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, केरल। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम बच्चे कहाँ पैदा होते हैं? वह है हरियाणा में। 53वां क्वेश्चन, सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य है केरल 94%। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम साक्षरता वाला जो राज्य है वह है बिहार 61%। सर्वाधिक महिला साक्षरता किस राज्य की है? सर्वाधिक महिला साक्षरता किस राज्य की है? तो वह है केरल की। और देखते हैं सर्वाधिक महिला साक्षरता किस राज्य की है? बिहार के 46% है। भारत में प्रथम जनगणना आयोग वर्ष 1872 में हुआ। जनगणना आयुक्त जो थे उस समय लॉर्ड मेयो के काल में हुआ, और नियमित 10 की जनगणना की शुरुआत वर्ष 1981 से हुई। तो प्रतिवर्ष 10 वर्षों के पश्चात मनाया जाता है जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। नेक्स्ट देखते हैं, अब तक कुल कितनी बार जनगणना हुआ है? अब तक कुल कितनी बार हुआ है? 15 बार। 15 बार हुआ है। 1870 से अगर मान लें तो 15 तक हुआ है, और 2000 के बाद इतना ही सब्सक्राइबर हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं 59वां, आज़ादी के बाद से तोप से कुल कितनी बार व्यवस्था किया गया है? 7वीं बार। नेक्स्ट देखते हैं, 2011 की जनगणना का शीर्ष वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य था 2011 की जनगणना का शीर्ष वाक्य। 61वां क्वेश्चन, न्यूनतम 2 जनघनत्व वाले केंद्र प्रशासित अंडमान एवं निकोबार 46 प्रति वर्ग किलोमीटर, और दादरा नगर हवेली का है 698 प्रति व्यक्ति वर्ग किमी। 62वां क्वेश्चन, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनजाति राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व और अनुसूचित जाति। सर्वाधिक प्रतिशत अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक प्रतिशत अनुसूचित जाति वाले जनसंख्या का राज्य है वह है पंजाब। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला है
मध्य प्रदेश अनुसूचित जात वाला है तो वह है महाराष्ट्र। 65 का क्वेश्चन है, प्रतिशत के दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य है, ये आपका मिजोरम है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि आपको अच्छे कंटेंट देने का प्रयास किया जाएगा, इससे भी बढ़िया। तो बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।